अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी हो रही होगी पेपर्स के लिए। तो आज के लेक्चर में हमने जो एमसीक्यूज़ आपके हो गए हैं, आपको पेपर मिल चुका है, उनकी डिस्क्रिप्शन है। तो मैं आपको इनके आंसर्स जो हैं वो एक्सप्लेन करता जाता हूँ। आई होप आपको पहले भी चीज़ें आती होंगी, बट बेहतरी के लिए और आपकी ज़्यादा आपके अंडरस्टैंडिंग के लेवल के लिए हमने ये स्टेप उठाया है। तो आपका पहला जो एमसीक्यूज़ है, अब मैं इसमें ज़्यादा डिटेल से चीज़ें नहीं पढ़ूंगा क्योंकि इसमें फिर टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा। जस्ट आपको एमसीक्यूज़ का जो थीम है वो बताता हूँ और उसका रेलिवेंट आंसर बताता हूँ। जो रीजनल डाटा होता है वो चाहे एजेंसी कलेक्ट करे, वो चाहे कोई इंसान कलेक्ट करे, कोई इदारा कलेक्ट करे, वो हमेशा ही प्राइमरी डाटा होता है। जो फर्स्ट टाइम कलेक्टेड डाटा होता है उसको हम प्राइमरी डाटा का नाम देते हैं। सेकेंड एमसीक्यूज़ है नंबर ऑफ़ एक्सीडेंट्स। अब वो नंबर ऑफ़ एक्सीडेंट्स कल हों, परसों हों, आज हों या लाहौर में हों, बिहाड़ी में हों, जिस जगह मर्ज़ी हों, वो हमेशा ही डिस्क्रीट वेरिएबल की फॉर्म में होते हैं। जो चीज़ें काउंट की जाती हैं वो डिस्क्रीट वेरिएबल की फॉर्म में होती हैं। उसके बाद थर्ड एमसीक्यूज़ है ईटिंग हैबिट। ईटिंग की हैबिट हो, स्टडी की हैबिट हो, स्लीपिंग की हैबिट हो, हैबिट्स जो भी होती हैं वो क्वालिटी में आती हैं। तो आपके पास यहाँ पे जो ऑप्शन बनेगा वो क्वालिटेटिव आप डाटा भी कह सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ी दूसरा मिस टाइपिंग हो गई है। तो क्वालिटेटिव डाटा या क्वालिटेटिव वेरिएबल पे आप टिक कर सकते हैं। उसके बाद फोर्थ वाला एमसीक्यू है कांस्टेंट। कांस्टेंट हमेशा एक ही वैल्यू अपनाता होता है और उसकी एक ही वैल्यू होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास एमसीक्यूज नंबर 5, अ क्वांटिटी विच इज़ मेजरेबल। ऐसी क्वांटिटीज़ जो मेजरेबल होती हैं वो हमेशा वेरिएबल की वैल्यूज़ को ही हम मेजर करते होते हैं, क्योंकि कांस्टेंट की तो वैल्यू एक होती है, उसको जब भी हम मेजर करेंगे एक ही आंसर आएगा। तो ऐसी क्वांटिटी जो हमेशा मेजरेबल हो, जो हमेशा ही डिफरेंट वैल्यूज़ हासिल करे, वो आपके पास वेरिएबल कहलाता है। उसके बाद है एमसीक्यूज नंबर 6, आइडेंटिटी कार्ड जो होता है उसको इशू करना, ये हमेशा रजिस्ट्रेशन की फॉर्म में आता है। यानी कि कोई भी कार्ड आपका जो इशू हो रहा है वो हमेशा रजिस्ट्रेशन होगी तो वो आपको कार्ड मिलेगा। तो ये रजिस्ट्रेशन इसका आंसर बनता है। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 7, ऐसी करेक्टरिस्टिक्स जो हम हमेशा सैम्पल के डाटा से सिलेक्ट करते हैं उनको स्टैटिस्टिक कहते हैं। तो आपके पास ये स्टैटिस्टिक है और ये हमने कैलकुलेट करना है कहाँ से, सैम्पल के डाटा से। उसके बाद है अ क्वांटिटेटिव वेरिएबल हुज वैल्यूज़ आर काउंटेबल। ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यूज़ काउंटेबल होती हैं, उस वेरिएबल को हम डिस्क्रीट वेरिएबल का नाम देते हैं, ठीक है। ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यूज़ हमेशा काउंट होती है वो क्या कहलाता है आपके पास, डिस्क्रीट वेरिएबल। उसके बाद है पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन सेलेक्टेड फॉर स्टडी। तो आपके पास पॉपुलेशन का कोई भी पार्ट जो आप किसी भी स्टडी के लिए सिलेक्ट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सैम्पल का नाम देते हैं। अ क्वांटिटेटिव या अ क्वांटिटी दैट कैन अज्यूम डिफरेंट वैल्यूज़। तो ये आपके पास वेरिएबल की डेफिनेशन है। वेरिएबल एक ऐसी क्वांटिटी है जो हमेशा डिफरेंट वैल्यूज़ ही अज्यूम करती है, जिसमें हमारा हाइट है, वेट है और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद है रजिस्ट्रेशन सोर्स ऑफ। तो रजिस्ट्रेशन आपके पास प्राइमरी डाटा का एक सोर्स है। उसके बाद 12 ऑप्शन है अ वैल्यू विच इज़ नॉट चेंज फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर इंडिविजुअल इज़ कॉल्ड कांस्टेंट। कांस्टेंट एक ऐसा नंबर होता है जो एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू के दरमियान चेंज नहीं होता, ये हमेशा फिक्स रहता है। नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यूज नंबर 13 है अ कांस्टेंट कैन अज्यूम। तो कांस्टेंट हमेशा फिक्स्ड वैल्यू ही अज्यूम करता है, जो एक दफ़ा से अलॉट हो जाती है वो हमेशा वही अपनाता है, चेंज नहीं आता। उसके बाद है एमसीक्यूज नंबर 14, इन प्लूरल सेंस स्टैटिस्टिक मीन। प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक में आपके पास क्या होता है, न्यूमेरिकल डाटा आता है, ठीक है। और जो सिंगुलर सेंस होती है उसमें आपके पास क्या आता है, मेथडोलॉजी होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास 15 है वेट ऑफ अर्थ। तो वो वेट आपके पास अर्थ का हो सकता है, वो किसी इंसान का हो सकता है, वो किसी जानदार का हो सकता है, किसी भी चीज़ का वेट हमेशा कंटिन्यूस वेरिएबल की फॉर्म में हम उसको काउंट करते हैं। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन अ क्लास। तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन अ क्लास आपके पास डिस्क्रीट वेरिएबल की एक एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चनियर मेथड इज़ यूज्ड
इन कलेक्शन ऑफ डाटा। तो क्वेश्चनियर का जो मेथड है वो प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करते होते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 80, स्टैटिस्टिक इज़। स्टैटिस्टिक क्या है? आपके पास जो सब्जेक्ट आप स्टैटिस्टिक्स का पढ़ रहे हैं वो ऑलवेज क्वालिटेटिव होता है, नॉट ऑलवेज ट्रू, नॉट एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। आपके पास जो स्टैटिस्टिक्स आपका सब्जेक्ट है ये एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स हैं, जो हक़ाइक़ हैं उनका एक एग्रीगेट होता है, उनका एक मजमू होता है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है ऑप्शन नंबर 90, इन सिंगुलर सेंस स्टैटिस्टिक मीन। सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक का मतलब होता है मेथडोलॉजी। उसके बाद है MCQ नंबर 20, स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स। तो स्टैट के जो रिजल्ट्स होते हैं वो हमेशा एवरेज के तौर पे हम उनको ट्रू काउंट करते होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है टाइप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स की 2 टाइप्स हैं, एक आपके पास डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड सेकंड आपके पास क्या है? इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। उसके बाद 22 है ऑप्शन टाइप्स ऑफ वेरिएबल। तो वेरिएबल की 2 टाइप्स होती हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। स्टैटिस्टिक इज़ अ वर्ड। स्टैटिस्टिक्स आपके पास एक लैटिन वर्ड है, ठीक है, कि आपके पास जो स्टैटिस्टिक्स का सब्जेक्ट है इसका जो नेम है ये किस लैंग्वेज को बिलोंग करता है? तो लैटिन जो लैंग्वेज है ये उस लैंग्वेज का एक अल्फाज है। ए वैल्यू कैलकुलेटेड फ्राम पॉपुलेशन। तो ऐसी वैल्यूज़ जो पॉपुलेशन से हम कैलकुलेट करते होते हैं उनको क्या नाम देते होते हैं? पैरामीटर का नाम देते हैं, ठीक है। उसके बाद डाटा कलेक्टेड फ्राम फर्स्ट टाइम। तो फर्स्ट टाइम जो डाटा कलेक्ट होता है वो आपके पास क्या कहलाता है? प्राइमरी डाटा कहलाता है। उसके बाद है नंबर ऑफ़ एक्सीडेंट्स सिक्योर्ड यस्टरडे इन विहाड़ी। तो वही बात कि जो एक्सीडेंट यस्टरडे सिक्योर्ड हों, आज हों, कल हों, परसों हों, पिछले साल हुए हैं, जब भी एक्सीडेंट्स की बात आएगी तो क्योंकि ये एक आपके पास कंप्लीट नंबर फॉर्म में होता है तो इसको हम क्या कहेंगे? डिस्क्रीट डाटा कहेंगे या डिस्क्रीट वेरिएबल की फॉर्म में इसको काउंट करते हैं। नंबर ऑफ़ गर्ल्स इन अ स्कूल। तो किसी भी स्कूल में नंबर ऑफ़ गर्ल्स हों, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हों, इनको हम क्या कहते होते हैं? डिस्क्रीट वेरिएबल या डिस्क्रीट डाटा का नाम देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है 28, ईटिंग हैबिट्स ऑफ रेजिडेंट्स। तो जो रेजिडेंट्स हैं इनकी जो ईटिंग हैबिट होती है ये क्वालिटी की फॉर्म में आती है। तो क्वालिटेटिव वेरिएबल को हम एट्रीब्यूट का भी नाम देते हैं और क्वालिटेटिव वेरिएबल भी कहते हैं। तो आपके पास ए और बी ऑप्शन जो है वो बेस्ट है। अ वैल्यू कैलकुलेटेड फ्राम सैम्पल। ऐसी वैल्यू जो हम सैम्पल से कलेक्ट करते होते हैं उसको हम स्टैटिस्टिक का नाम देते हैं, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद है आपके पास क्वेश्चन नंबर 30, स्टैटिस्टिकली पॉपुलेशन इज़। वो कहता है जो पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स में हम इस्तेमाल करते हैं उसकी डेफिनेशन क्या है? टोटलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स, सिलेक्टेड पार्ट, सैम्पल, नन ऑफ दीज। तो टोटलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स आपके पास क्या कहलाती है? पॉपुलेशन कहलाती है। वो पॉपुलेशन चाहे स्टैटिस्टिक्स की हो या आपके पास जनरल पॉपुलेशन। नंबर ऑफ़ एक्सीडेंट्स सिक्योर्ड टुडे इन विहाड़ी। वही बात आ गई कि आपके पास जो एक्सीडेंट्स हैं जो सिक्योर हुए हैं विहाड़ी में या किसी भी जगह हो सकते हैं उनको हम क्या कहते होते हैं? डिस्क्रीट डाटा। पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन सिलेक्टेड फॉर स्टडी। तो किसी भी पॉपुलेशन का जो पार्ट हम सिलेक्ट करते हैं स्टडी के लिए उसको क्या नाम दिया जाता है? सैम्पल का हम नाम देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है स्टैटिस्टिक इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक कैलकुलेटेड फ्रॉम सैम्पल डाटा। उसके बाद है क्वांटिटेटिव वेरिएबल हुज वैल्यूज़ आर काउंटेबल। ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यूज़ को हम काउंट करते होते हैं उसको डिस्क्रीट वेरिएबल का नाम देते हैं। इशूइंग अ नेशनल ID कार्ड। तो ये आपके पास एग्जांपल किस चीज़ की है? प्राइमरी डाटा की है। सेट ऑफ ऑल यूनिट्स ऑफ इंटरेस्ट इन द स्टडी। तो आपके पास पॉपुलेशन की ये डेफिनेशन है। पॉपुलेशन में जितने भी हमारे यूनिट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं वो सारे ही शामिल होते हैं, किसी को भी हम स्किप नहीं करते। नंबर ऑफ़ फैमिली मेम्बर्स इन अ हाउस। तो नंबर ऑफ़ फैमिली मेम्बर्स हों या नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हों ये हमेशा डिस्क्रीट वेरिएबल में ही काउंट होते हैं। हाउ मैनी ब्रांचेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स की 2 ब्रांचेज हैं या 2 टाइप्स हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। उसके बाद है जी स्टैटिस्टिक्स इज़ अ साइंस ऑफ कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन या ऑल ऑफ दीज। तो ये सारी ही जो अभी हमने चीज़ें काउंट की हैं ये सारी ही स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन में इन्वॉल्व होती हैं। कलेक्ट करना, प्रेजेंट करना, एनालिसिस करना और इंटरप्रेट करना। तो ऑल ऑफ दीज इसका ऑप्शन बेस्ट है। पैरामीटर्स आर डिनोटेड बाय। तो जो पैरामीटर्स होते हैं उनको हम ग्रीक लेटर से शो करते हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।